ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देवसैनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसैनी एकादशी या हरिसैनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि इस एकादशी का काफी महत्व होता है क्योंकि देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। आइए अब देव सैनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुब्रत और छोटे का नाम था वृत्त। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री बेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुबित चाहता था कि वृत्त भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुवित्र और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत्त उसे सामने ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और ना ही सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुमित्र की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत्त के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहे हैं। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहे होंगे। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहे होंगे। अब वह नाम एवं कथा कीर्तन आदि सुन रहे होंगे। अब तो नमस्कार कर रहे होंगे। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जीवा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए होंगे। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन ना कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगता है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संगम में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुमित्र घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा और वह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर
परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतन धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही लगा रहा, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुमित्र ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं होती। अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुभद्र, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक देवसैनी एकादशी का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे वृत्त को दे दो, तो यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुभद्र ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरि धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह कथा वायु पुराण से ली गई है। आइए अब दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान विष्णु की वामन अवतार की कथा। वामन पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र समेत अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने वामन देवता से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीने की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। यही वजह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब एक अन्य व्रत कथा का श्रवण करते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह देवसैनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा ने
राजा के पास जाकर अपना दर्द बताया, जिससे राजा भी चिंतित हो उठे। राजा मानधाता को लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा हमारे राज्य को ईश्वर दे रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने उनको यहाँ आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने हमेशा से पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे इसका समाधान दे। अंगिरा ऋषि ने कहा कि यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत का फल जरूर मिलेगा और इसके प्रभाव से तुम्हारा संकट भी टल जाएगा। महर्षि अंगीरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवसैनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।